नमस्ते, आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर आज जो है डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। कौन सा? वर्बल। दूसरे में है नॉन वर्बल। तो इन दोनों का जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूं, उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जा करके ये वर्बल और नॉन वर्बल आप जो है देख सकते हैं। आज जो है हम देखेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को और हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है? अगर हम देखें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ये एक स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन होता है। कैसा कम्युनिकेशन होता है? स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन होता है। स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन होता है। कहाँ पे स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन होता है? जैसे कि ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, इन सभी जगह पर जहाँ पे कि फॉर्मली हम इंटरोगेट करते हैं या बातचीत करते हैं, वहाँ पे कॉमनली जो है स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन होता है कि जैसे कि हम जाने से गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, इस तरह से वार्तालाप करते हैं, उसी को ही हम क्या बोलेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होता है सेकंड नंबर के अंदर? वेल प्लान्ड होता है। मतलब यहाँ पे मोस्टली देखा जाए तो कोई भी काम करना है तो कैसे करना है, एक पूरी तरीके से सूची बनाया जाता है या प्लान करके उस चीज को एग्जीक्यूट किया जाता है। और ये होता है थर्ड नंबर में ऑथोराइज्ड होता है। ऑथोराइज्ड मतलब क्या होता है कि किसी भी संस्था से या किसी भी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के साथ मिल करके या किसी भी संस्था से मिल करके ये जो है कार्य करता है। उसके बाद क्या देखेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर 4 नंबर में आ जाएगा आपका, ये ज्यादा जो है रिजिड होता है। रिजिड मतलब लचीला होता है। जैसे कि इसको करने के लिए आपको वेल प्रैक्टिस होना जरूरी है। जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हम वेल मैनर, वेल ड्रेस कोड और अच्छी तरीके से एक फॉर्मल वे की तरफ बात करते हैं और अच्छे से किसी भी चीज को कम्युनिकेट करने के बारे में सोचते हैं। ये एक्चुअली में हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं? पहला होता है ऑफिस में प्रयोग करते हैं। स्कूल में ज़्यादातर प्रयोग होता है। और हम जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इसको प्रयोग करते हैं। तो आप सभी को ये जो है ध्यान में रखना है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ये बहुत ही लीगल प्रोसेस के अंदर होता है। जैसे कि यहाँ पे और एक चीज़ लिख सकते हैं कि लीगल प्रोसेस में इसका जो है कम्युनिकेशन होता है। और ये ज़्यादा जो है क्या करता है कि ऑफिस में हम ज़्यादा देखते हैं तो क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। ये टाइम टेकिंग होता है। क्या होता है? टाइम टेकिंग होता है। मतलब ज़्यादा समय लेने वाला जो है कम्युनिकेशन
फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे बोलना कैसे है और किस तरह से हम इसके ऊपर किस तरह से बोलेंगे, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। और इसको हम किस किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम ओरल भी कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं। ओरल का मतलब क्या होता है, बोल करके भी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और लिख करके भी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसको क्या किया जा सकता है, इसको ट्रैक किया जा सकता है, ट्रैक्ड, इसको क्या किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। तो इसी तरह से हमने देखा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक्चुअली में स्ट्रक्चर होता है, वेल प्लान के थ्रू होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑथराइज्ड होता है, ये ज़्यादा लचीला होता है, रिजिड होता है और लीगल प्रोसेस के अंदर बाइंड अप होकर के करना पड़ता है। ये कहाँ कहाँ पे होता है, ऑफिस में इसका प्रयोग होता है, स्कूल में होता है, वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। और इसके साथ साथ टाइम टेकिंग भी लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। और इसको हम ओरली और रिटन के में भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम समझ सकते हैं कि ये एक तरह का ऑन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ऑन स्ट्रक्चर, ऑन स्ट्रक्चर होता है। ऑन स्ट्रक्चर मतलब इसको करने के लिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को करने के लिए या इसका प्रयोग करने के लिए हम किसी भी तरह का स्ट्रक्चराइज नहीं होते, कहीं पे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। हम नॉर्मली अपने दिनचर्या में बातचीत करते टाइम भी इसका प्रयोग करते हैं, इनफॉर्मल होकर के ही हम बातचीत करते हैं। उसके साथ साथ इसका प्रयोग होता है, किस तरह से प्रयोग होता है, ऑन प्लान होता है। हम कहाँ पे कौन सा चीज बोलेंगे वो पहले से बिना सोचे बोलते हैं, ऑन प्लान होता है। मतलब सोचना नहीं, मतलब इस तरह से नहीं सोचते कि ये पहले बोलना है, ये बाद में बोलना है, ये ऐसे बोलना है, इस तरह से नहीं। हम नॉर्मली जैसे बात करते हैं वैसे ही बात करते हैं। ये क्या होता है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन रिजिड होता था, लेकिन ये जो है फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है ये विस्तार रूप लेता है। हम जब कभी भी किसी के साथ भी बात करेंगे तो हम नॉर्मली 3 घंटे 4 घंटे हमारे दोस्तों के साथ बात करने से ज़्यादा हम जो है बात कर लेते हैं। इसका जगह कहाँ होता है, ये नॉर्मली कहाँ पे प्रयोग होता है, ये जो है हम प्लेग्राउंड में और किन किन जगह पर प्रयोग होता है, ये हमारे वर्कआउट करते टाइम, किसी भी चीज को अंजाम देते टाइम ये प्रयोग होता है। और इस तरह से हम देखेंगे कि इसका प्रयोग हमारे आम बोलचाल में भी किया जा सकता है। उसके बाद इसको देखेंगे कि ये होता है, ये ज्यादा जो है टाइम टेकिंग नहीं होता, मतलब नॉट टाइम टेकिंग, ये ज्यादा जो है टाइम टेकिंग नहीं होता। तो इस तरह से हम जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। और ये क्या होता है, हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को फास्ट बोलते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होता, इसी वजह से ये जो है ज़्यादा फास्टर होता है। और ये हम नॉर्मली क्या करते हैं, ओरल ही करते हैं। क्या करते हैं, ओरल ही करते हैं। कोई चीज़ को बोल करके ही ज़्यादातर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। और इसको हम ट्रैक नहीं कर सकते। ट्रैक नहीं कर सकते का मतलब कैन नॉट बी ट्रैक्ड, कांट ट्रैक्ड।
इस तरह से हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी अच्छे से समझ लिया। तो मैं जिस कीवर्ड्स को आपको बोल रहा हूं, इन सभी कीवर्ड्स को याद रख ले तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब हम फॉर्मल और इनफॉर्मल देखने के बाद हम जो है कम्युनिकेशन का और एक टाइप देखेंगे, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर होता क्या है कि हम कोई चीज़ों को देख करके समझते हैं। कोई चीज़ को हम देख करके जब समझेंगे तो वो चीज़ क्या होगा कि विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। जैसे कि किसी के शादी का कार्ड आया हुआ है घर में, तो शादी का कार्ड को हम क्या देखते हैं कि शादी के कार्ड के अंदर कब शादी है और किसके किसके अंदर शादी हो रहा है, इन सभी चीज़ों को हम कैसे देखते हैं। हम जो है किसी चीज़ को उस कार्ड को देख करके समझ जाते हैं कि विजुअल मतलब देखना, देख करके समझ जाना कोई चीज़ को। अगर रोड के साइड में कोई बैनर लगा हुआ है तो उस बैनर को भी हम क्या करते हैं, देख करके समझ जाते हैं कि ये इस चीज़ का बैनर है या इस चीज़ के बारे में होता है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट चल रहा है तो ज़्यादातर विजुअली यहाँ पे देखा जाता है। विजुअली के अंदर कौन कौन सा आ सकता है, पिक्चर आ सकता है, पिक्चर्स और साइलेंट मूवीज या वीडियोस। इस तरह से अलग अलग चीज़ों से हम जो है विजुअल कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ जो है हम देख सकते हैं, किसी चीज़ को सुन नहीं सकते। तो जहाँ पे हम देख करके कम्युनिकेशन करते हैं उसी को ही विजुअल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो आपको विजुअल कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद क्या है, ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ हम देखने के साथ साथ सुनते भी हैं। जैसे कि हो गया टीवी। टीवी क्या करते हैं, हम देखते रहते हैं उसके साथ साथ सुनते रहते हैं। तो विजुअल से और ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा है, तुम्हारा ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है कि ज़्यादा इफेक्टिव माना जा सकता है। तो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर और कौन से चीज़ें आ सकते हैं, हम आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में वीडियो देखना, ये भी एक तरह का ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा, जिसमें कि ऑडियो भी हो और उसके साथ साथ वीडियो भी हो। यहाँ पे ऑडियो वीडियो मिक्सर होकर के आता है। ऑडियो देख रहे हैं, उसके साथ साथ हम सुन भी पा रहे हैं।